हमारे यहाँ हमारे क्लासरूम में बैठ के सुबह से रात पढ़ाई करते हैं। वो हमारे कैमरा की निगरानी में होते हैं। बच्चे रात के 11 बजे भी अगर किसी को कोई डाउट हुआ और वो हमें से किसी से बात करना चाहे तो सीधा हम उनके एक्सेस में होते हैं और बाकी के ज्यादातर बैचेस में उन पर कोई ध्यान नहीं होता। तो एक तरह से वो उपेक्षित वर्ग बन जाते हैं और उसमें से कई बच्चे जो अच्छा कर भी सकते हैं वो इस वजह से नहीं कर पाते। उन्हें भी लगा कि अगर सर लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी और करना चाहिए। शिक्षा इंसान को विवेकवान, गुणवान और स्वावलंबी बनाती है। इसके लिए जरूरी है बेहतर मार्गदर्शन का, और बेहतर मार्गदर्शन के लिए जरूरी है बेहतर शिक्षण संस्थान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वर्टेक्स एजुकेशन के डायरेक्टर चंदन जी। सही समय पर सही मार्गदर्शन का पाना, और सही मार्गदर्शन के लिए जरूरी है सही शिक्षण संस्थान का पाना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वर्टेक्स एजुकेशन के डायरेक्टर चंदन कुमार जी। सबसे पहले आपको हम बता दें, ये वही वर्टेक्स एजुकेशन है जिसमें 85 बैच के जो छात्र हैं उनमें से 23 छात्रों ने जेईई एडवांस में सफलता हासिल की। आइए चंदन जी से जानते हैं कि कैसे इन्होंने इस माइलस्टोन को तय किया। चंदन जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर, उपलब्धि के बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी, कैसे आपने इसको अचीव किया है? जब हमने वर्टेक्स एजुकेशन दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया तो हमारा पर्पस एक ही था कि जब हमने स्टार्ट किया ना तो उसके पहले एक मैनिपुलेशंस का दौर चल रहा था कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो रिजल्ट क्रिएट करने के बजाय रिजल्ट इधर उधर से मैनिपुलेट करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे, और इन सब चीज़ों से हमें बहुत दुख होता था। हमारा वर्टेक्स एजुकेशन इस थीम के साथ शुरू हुआ कि हम लोग हर बच्चे को टॉप बैच वाली फैसिलिटी देंगे। आप देखते होंगे कई सारे इंस्टीट्यूट में जो टॉप क्लास बैच होता है उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है और बाकी के ज्यादातर बैचेस में उन पर कोई ध्यान नहीं होता। तो एक तरह से वो उपेक्षित वर्ग बन जाते हैं और उसमें से कई बच्चे जो अच्छा कर भी सकते हैं वो इस वजह से नहीं कर पाते। जब हमने वर्टेक्स शुरू किया तो इसका पर्पस यही था कि हर बैच में बच्चों को एक ही तरह के टीचर्स मिले, हर वो फैसिलिटी जो फर्स्ट बैच को देते हैं वो लास्ट बैच में थे, हर बैच साइज छोटा हो, और उससे भी बड़ी बात कि उनका जितना भी टेस्ट पेपर हो वो हम लोग खुद से नया तरीके से बनाकर उन बच्चों की टेस्टिंग करें। इसी मिशन के साथ हमने वर्टेक्स शुरू किया और निरंतर दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक और आने वाले समय में जो हमारे अगले साल बच्चे अपीयर होंगे, हम उनमें से बहुत सारे बच्चे को सुबह 7:30 से लेकर रात के 8-8:30 तक उनको बिठा कर रखते हैं। हम भी उनके साथ बैठे होते हैं और वो लगातार लगे रहते हैं। उनके जितने भी डाउट्स होते हैं ऑन द स्पॉट क्लियर होते हैं, उनकी सारी टेस्टिंग प्रॉपर होती है। बच्चे रात के 11 बजे भी अगर किसी को कोई डाउट हुआ और वो हमें से किसी से बात करना चाहे तो सीधा हम उनके एक्सेस में होते हैं। इस सारी चीजों को मिलाकर जो बच्चों की एक पेरेंटल केयरिंग हुई, उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ, उन्हें भी लगा कि अगर सर लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी और करना चाहिए, और उन बच्चों ने वाकई मेहनत किया। और इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है कि वर्टेक्स एजुकेशन से हमारा ये पहला फुल फ्लेज्ड बैच है, और इसी फुल फ्लेज्ड बैच में करीब 30% बच्चों ने जेईई एडवांस्ड में सफलता अर्जित करी है, और 85 में से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेईई मेन में अच्छी रैंक लाए हैं और उनका आराम से एनआईटी में एडमिशन हो गया। जाहिर सी बात है सर, ये उपलब्धि काफ़ी बड़ी है, इससे हौसला बढ़ा होगा। आगे आप मतलब कोई नई रणनीति पर काम करेंगे या फिर ऐसे ही जो चल रहा है उसी पर वर्क चलता रहेगा, या कुछ नया चीज़ जोड़ने की कोशिश आप करेंगे? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। नया चीज़ में क्या है, देखिए बच्चों की सफलता में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक बढ़िया शैक्षणिक वातावरण, डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर जिसमें टीचर खुद डिसिप्लिन रहते हो, टीचर का डेडिकेशन, पेरेंट का उनमें इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ों का हम लोग ना एक एमैल्गमेशन कर रहे हैं। बच्चों पर वो हॉस्टल में जाके कई बार पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी अरेंजमेंट किया कि ज़्यादातर बच्चे, मोर देन मेरे ख्याल से 50-60% बच्चे हैं जो हमारे यहाँ हमारे क्लासरूम में बैठ के सुबह से रात पढ़ाई करते हैं। वो हमारे कैमरा की निगरानी में होते हैं, हमारे जो एकेडमिक टीम के मेंबर्स हैं वो उनके बीच में बैठे होते हैं। और इन सब चीज़ों से हमने देखा है कि जो हमने लास्ट में कुछ दिनों से पहले तो हम कुछ बच्चों को देते थे ये फैसिलिटी, लेकिन अब उनके देखा देखी जब ऐसे बच्चों को सफल होते उन्होंने देखा
तो ज़्यादातर बच्चे चाहने लगे कि नहीं हम भी ऐसे ही मेहनत करेंगे। अच्छा, एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसका बच्चा मेहनत करना चाहता है। तो हम लोग उन सारे बच्चों को वो फैसिलिटी दे रहे हैं और वो बच्चे भी सुबह से शाम जिस तन्मयता के साथ लगे हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल वर्टेक्स एजुकेशन से कम एडवांस में 50 रैंक तो जरूर आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि टॉप 100 और टॉप 500 में पटना से एक्चुअल जेन्युइन सिलेक्शन वर्टेक्स एजुकेशन से। तो आपने सुना चंदन जी को कि कैसे उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षण संस्थान बेहतर है, उसे अपने छात्रों के भविष्य का ख्याल है, तो जाहिर सी बात है छात्र बेहतर करेंगे। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं अभय पांडे।